हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज जानेंगे हम समानांतर श्रेणी। श्रेणी कहिए या श्रेणी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, यानी समानांतर श्रेणी को हम एपी बोलते हैं। तो एपी जो है आपको 9th में देखने को नहीं मिलेगा, यानी बेसिकली इसका स्टार्ट जो होता है बेसिकली स्टार्ट 10th क्लास से होता है, और 11th 12th में जाइएगा तो इसका अध्ययन जो है गहराई से कीजिएगा। तो चलिए एपी यानी समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या है, देखिए समान जोड़ अंतर बराबर मिलता है समान अंतर। समान अंतर और श्रृंखला यानी श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, लाइन, यानी जिसका समान अंतर वाला जो लाइन हो उसी को तो हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। लाइन हो, श्रृंखला हो, उसी को तो हम क्या कहते हैं, एपी यानी समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डैश, मैंने बहुत सारी संख्या बन रही है। देखिए इसमें का अंतर कितना है, एक का है, एक का है, एक का है, एक का है। देखिए सबका अंतर जो है यानी डिफिनीशन जो है कितना का है, एक एक का है। सबका देखिएगा डिफिनीशन तो एक एक का मिलेगा। तो इस समानांतर है कि ना, समान अंतर है कि ना, इसका डिफिनीशन समान हो रहा है कि ना, तो इसलिए यह समानांतर श्रेणी है। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8। देखिए चलिए इसके देखिए, इसमें देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें अंतर कितना का है, समान अंतर जो है दो दो का आ रहा है, यानी अंतर यानी समान। देखिए इस श्रृंखला हो गया, लाइन हो गया, श्रेणी का मतलब हो गया लाइन हो गया, श्रृंखला हो गया। चलिए और समान अंतर यानी समान अंतर, देखिए इस दोनों का बीच में समान अंतर 2 का है, इसका बीच में 2 का समान अंतर, इसका बीच में समान, कहीं तो समानांतर श्रेणी है तो लिखेंगे यानी एपी यानी समानांतर श्रेणी को एपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। एपी बराबर हो जाएगा कि वैसी लाइन जिसका समान अंतर हो उसे एपी कहते हैं। वैसी लाइन या श्रृंखला जिसका अंतर यानी डिफरेंस कथी हो, समान हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। मैं अपने भाषा में परिभाषा दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग के किताब से भिन्न भिन्न परिभाषा है, इसका परिभाषा इसे में पूछता नहीं है, समझने के लिए देखिए, ठीक है ना। चलिए अब इतना तो समझ गए। अब जानेंगे हम, अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे एपी के पद। एपी के पद क्या होता है, ठीक है ना, एपी के पद जानेंगे। पद मान लीजिए कि 2 4 6 8, ठीक है, ये समानांतर श्रेणी बना, ठीक है ना, समानांतर श्रेणी। तो इसका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यह पद हो जाएगा, इसको बोलते हैं पद, यानी ये हो जाएगा पहला पद, पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद। इस तरह से कहते कहते मतलब एपी का प्रथम पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे पद, यानी ये पोजीशन हो जाएगा, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, इसको बोलते हैं पद। तो थोड़ा सा इसको पहले कर लीजिए इतना। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। फिर से देखिए पद के बारे में, एपी के पद, एपी का पद। देखिए एपी के पद मान लीजिए कि एपी हो गया 1 3 5 7 9 इत्यादि एपी बना। इसमें पहला पद ही हो जाएगा, तो पहला पद को हम A1 भी मान सकते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5, यानी सबको पद मान सकते हैं, ठीक है ना। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी पोजीशन कौन कितना पोजीशन पर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एपी के पद। एक और होता है सर्वांतर। क्या होता है, सार्वंतर। एक होता है सार्वंतर,
सार्वंतर, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डिफेंस, सार्वंतर यानी डिफेंस, ठीक है। तो इसको हम कॉमन डिफेंस होता है, सॉरी कॉमन डिफेंस होता है, यानी सी डी से भी इसको डिनोट करते हैं या डी से भी करते हैं, यानी कॉमन डिफेंस होता है। चलिए कॉमन डिफेंस यानी सार्वंतर के बारे में हम जानेंगे। तो सार्वंतर होता है जो कि A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से। तो AP के दूसरा पद यही न है, यानी दूसरा पद कितना है, 3 है। अब पहला पद कितना है, A1 है, कितना है A1, 1 है, यानी कितना हो जाएगा, 2, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं फिर अगर इसको निकालना हो तो कितना निकालेंगे, A4 माइनस कितना A3, यानी A4 कितना है, A4 7 है, और A3 कितना है, A3 5 है, ये कितना होगा, 2 होगा, जो कि 2 देखिए तो समान अंतर आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस में। फिर समझ रहे हैं ना डी बराबर कैसे निकालते हैं। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझ में आ रहा है फिर एक और लेके बता रहे हैं। एपी के पद समझ गए हैं, पद समझ में गए हैं। सार्वंतर मान लीजिए कि निकालना हो 8 का बाद 16, मान लीजिए एपी है, और इस एपी का जब सार्वंतर निकालना हो, इस एपी के सार्वंतर निकालने का काम हो तो क्या करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहला पद हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो गया, पहला पद हो गया। इसका डी निकालना हो यानी सार्वंतर निकालना हो, सार्वंतर पूछे डी पूछे तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यानी A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद, तो दूसरा पद यही है, तो दूसरा पद क्या है 16, और पहला पद क्या है 8 है, यानी कितना हो जाएगा डी, तो डी हमारा हो जाएगा 8। इसी तरह इसमें से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 24 है, A2 कितना है 16 है, यानी 8, ठीक है ना। ऐसा ही A4 में से A3 को घटाएंगे, A4 कितना है, A4 है कितना है 1 2 3 4 32 है, और A4 कितना है 32 है, और A3 कितना है 24 है, तो कितना 8। देखिए तो सब बराबर आ रहा है कि ना, कॉमन डिफरेंस यानी अंतर, कॉमन मतलब कॉमन सब में बराबर हो, और डिफरेंस मतलब अंतर, सबका डिफरेंस देखिए तो 8 18 है कि ना, तो ये पी है कि ना, समांतर श्रेणी है कि ना, तो इसका डी कितना हो जाएगा, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा, यानी सर्वांतर यानी डी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सर्वांतर आप लोगों को पूछेगा तो हो जाएगा, और एपी में ना हो है कि ना हो, तो अगर कॉमन डिफरेंस बराबर ना है तो एपी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो इतना तो जान गए हम, अब जानेंगे हम, अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे हम ये एपी के प्रकार, अब जानेंगे एपी के प्रकार, अब जानेंगे एपी के प्रकार। एपी किसको बोलते हैं, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, इसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। तो एपी के प्रकार, एपी के प्रकार, एपी के कितने प्रकार होते हैं, एपी जो होता है एपी के 2 प्रकार होते हैं। एपी के 2 प्रकार होते हैं, देखिए एपी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो एक होते हैं नियमित एपी, एक होते हैं, एक में हो जाएगा नियमित एपी, और दूसरा होता है अनियमित एपी। इसको परिमित अपरिमित भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमित एपी, इसको नियमित बोलिए या परिमित बोलिए, परिमित, इसको अपरिमित भी बोल सकते हैं। परिमित यानी नियमित एपी या परिमित एपी, और या अनियमित यानी अपरिमित एपी। चलिए तो परिमित और अपरिमित एपी किसे कहते हैं, तो एक में देखिए परिमित एपी वैसी एपी जिसका पद जो हो सीमित हो, पद का जो है पद सीमित हो, और हम लास्ट पद उसका लास्ट पद तक हम उसके अगला पद भी जान सकते हैं, उसे हम परिमित कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन नहीं पूछता है, देखिए परिमित एपी कहने का मतलब हुआ ये 3 5 7 9 11, देखिए ये सब एपी है, लेकिन ये 11 तक है, परिमित है, लेकिन ये क्या है, ये परिमित है, लिखेंगे
हो। और अपरिमित देखिए, अपरिमित एपी का मतलब हुआ जैसे में हो गया यह देखिए 3 5 7 9 और बढ़ते चला जाए, यानी इसका जो है लास्ट पोजीशन हमको मालूम नहीं है, यानी लास्ट पोजीशन क्या आएगा इस मालूम ही नहीं है हमको। तो जिसका जो सीमित हो, ठीक है ना, जो सीमित हो, जिसका पद हम मालूम कर सकते हैं, लास्ट पोजीशन मालूम कर सकते, लास्ट पोजीशन 11 ही मालूम है लेकिन इसका लास्ट पोजीशन मालूम नहीं ना है, तो ये अपरिमित हो गया। तो जिस वैसी एपी जिसका लास्ट पोजीशन मालूम ना हो हमें, ठीक है ना, उसी को यानी लास्ट पद हमें मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनियमित एपी। तो चलिए इतना हो गया, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। चलिए अब चलिए अब जानेंगे जेर्नर फॉर्म। जेर्नर फॉर्म चलिए तो जनरल फॉर्म में यह हम जानेंगे कि जनरल फॉर्म मान लीजिए कि एपी के जनरल फॉर्म जानना हो, एपी के जनरल फॉर्म जानना है तो मान लीजिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, नहीं ना समझे, जिस तरह हम, चलिए समझ जाइएगा हम बना रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई एपी लेते हैं 1 1 3 5 7 9 11 13, इतना एपी ले लिए। देखिए इसको हम पहला पद को हम लिखते हैं ए, इसको लिखेंगे कितना ए, यानी पहला पद को हम A1 लिखते हैं ना, A1 लिखिए ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पद को हम लिखेंगे ए प्लस डी, तीसरा पद को लिखेंगे ए प्लस 2D, चौथा पद को क्या लिखेंगे, चौथा पद है 1 2 3 4, चौथा पोजीशन क्या लिखेंगे ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, और पांचवा क्या लिखेंगे ए प्लस 4D, छठा को ए प्लस 5D, और सातवां को ए प्लस 6D। कैसे लिखेंगे और काहे लिखेंगे, चलिए इसके बारे में हम गहराई से पहले जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको पहले मिटा दीजिए। चलिए थोड़ा वीडियो जाएगा 1 1.5 घंटा का, लेकिन समझ में आएगा। चलिए इसको तो हम लिख सकते हैं ए, यानी पहला पद को हम 1 लिखेंगे, और क्या करेंगे जो है ना इसमें डिफरेंस कितना का है 2 का है। चलिए तो पहला पद को लिख देंगे और जितना का डिफरेंस है उतना को ऐड कर देंगे। फिर देखिए पीछे वाला को लिख देंगे, यानी पूर्व पद को लिख देंगे, कितना है 1 + 2, 1 + 2 के बाद डिफरेंस कितना बचा 2 लिख देंगे। चलिए उसके बाद फिर पूर्व पद को लिख देंगे, इसको लिख देंगे, कितना है 1 + 2 + 2, और बचा कितना 2 बचा, डिफरेंस लिख दिए। फिर इस पद को लिख देंगे, कितना है 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2, और बचा कितना डिफरेंस 2। फिर इसको कितना है, इसको लिखिए पूर्व पद को, यानी 1 + 2 + 2 + 2 प्लस कितना है 1 2 3 4 गो है, 1 2 3 4, फिर अंतर। इसी तरह मैंने लिखते जाएंगे, यानी ये लिखे पूर्व पद और डिफेंस 2 है तो 2 लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, यानी पूर्व पद को इसको, और डिफेंस कितना है 2 है लिख दिए, फिर इसको यहाँ पर रख दिए, और फिर डिफेंस कितना है 2 का तो 2 रख दिए, फिर इसको यहाँ पर रख दिए और डिफेंस कितना का है 2 का 2 रख दिए, फिर इसको यहाँ पर रख दिए और डिफेंस कितना है 2 का तो 2 रख दिए। समझ में आ गया। चलिए नहीं समझ में आया अभी भी फिर बनेगा। चलिए तो समझ में आएगा। चलिए तो हम ए को, पहला पद को तो ए मानते हैं, आप लोग जानते हैं ना ए मानते हैं। चलिए इसको क्या मानेंगे, इसको ए मान, कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ए प्लस डी, यानी ए का मतलब पहला पद ए कितना है 1 है, और डी यानी डिफरेंस कितना का है 2 का है तो 2 ले लिए, कोई दिक्कत शायद नहीं होगा कोई दिक्कत। चलिए इसको देखिए पहला पद कितना है ए है, और डिफरेंस डी कितना है 2 2 2 गो डी है। चलिए
इसको देखिए, पहला पद ए है एक, और कितना 1 2 3, 3 गो डी। ये डिफेंस कितना है, 3 को 2 है। चलिए इसमें डिफेंस खाली लिख रहे हैं ना हम, दो दो का डिफेंस है। चलिए इसका पहला पद ए है और डिफेंस कई गो है, 1 2 3 4 गो है, 4 गो डी लिखिए। चलिए इसका वैसा ही पहला पद हो गया ए और डिफेंस कई गो दो है, 1 2 3 4 5, 5 गो डी। पाँच गो डी हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए, यानी एक तो ये हो गया पहला पद, इसको देखिए, इसको देखिए कितना हो जाएगा, ए प्लस डी ये रहेगा ही। इसको देखिए एक एक दो, यानी ए प्लस कितना है 2D, तीसरा पद है। चौथा पद को देखिए, ये कितना है, एक है ए और 1 2 3, यानी ए प्लस कितना है 3D, 3 गो डी है तो 3D। चलिए इसको देखिए कितना है, तो जगह ही नहीं है, एक काम कीजिए यहाँ पर लिखिएगा, एक को कितना है ए और कितना है 1 2 3 4, यानी ए प्लस, यानी कितना 4 प्लस कितना है 1 2 3 4, यानी डी कितना है 4 है। इसको देखिए ए और कितना है 1 2 3 4 5, यानी ए प्लस 5D। चलिए तो इसी को ना लिखते हैं हम, इसी यही चीज़ों ने यहाँ यह लिखे हैं हम, यानी पहला पद कितना है हमारा, पहला पद ए है। चलिए दूसरा पद कितना है, ए प्लस डी है, यानी ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी का मतलब कितना हुआ, 3 ना हुआ, यानी ए प्लस डी, यानी पहला पद। रुकिए पहला पद को हम A1 मानते हैं, तो कितना है ए है। दूसरा पद A2, A2 कितना है ए प्लस डी है। तीसरा पद ए कितना है, तीसरा पद ए प्लस 2D है, ए प्लस 2D है। चौथा पद यानी ए प्लस कितना है, ए प्लस कितना है 3D है। पांचवा पद ए प्लस कितना है 4D है। छठा पद ए प्लस कितना है 5D है। सातवां पद दिख रहा है कि नहीं, सातवां पद कितना है ए प्लस 6D है। यही तो चीज़ है, देखिए तो पहला पद आया है कि ना, दूसरा पद इतना आया कि ना, तीसरा पद आया है कि ना, देखिए ना, चौथा है आया है कि ना, देखिए पांचवा है आया है कि ना, यहाँ पांचवा यहाँ है, सॉरी पांचवा कहाँ है, पांचवा यहाँ पे है, और छठा यहाँ है, देखिए तो आया है कि ना, छठा है, ये आया है कि ना। तो यही चीज़ों को हम तोड़ कर लिखें, इतना जल्दी जल्दी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम समझा दे रहे हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए समझे नहीं, हम जा रहे हैं कि समझने में दिक्कत हो रहा है, चलिए हम फिर जानेंगे। समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए हम एपी का जनरल फॉर्म जानेंगे। ये हो गया A1, यानी पहला पद इसको हम बोलेंगे, दूसरा पद इसको बोलेंगे, तीसरा इसको बोलेंगे, चौथा, ठीक है ना। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसा ही जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको हमको जानना है। मान लीजिए कि कोई एपी हम लेते हैं, एपी मान लीजिए कि हम ले लिए 5 5 10 15 20, ये एपी ले लिए, यानी एपी हो गया। चलिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 है तो क्या लिखेंगे, 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 पे लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है A+2D, यानी A+2D, यानी ए यानी 5 है तो इसको 5 को ले लेंगे, इसको उठा लेंगे, और इसमें डिफेंस कितना का है, कोई कुछ थोड़ा लिख देंगे, डिफेंस 5 का है तो 5 लिख दिए, यानी A+5। चलिए अब इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे। चलिए तो कितना है A+5 और 5, और इसमें डिफेंस कितना है तो 5 को कार है तो 5 लिख दिए। फिर इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, यानी कितना है A+5 और डिफेंस कितना है तो 5 का है तो 5 रख दिए। यही तो काम किए, यानी इसको रखे यहाँ पे और डिफेंस 5 का है 5 लिख दिए। फिर इसको रख दिए यहाँ पे, डिफेंस 5 का है 5 रख दिए। फिर इसको रखे यहाँ पे, डिफेंस 5 का है, यानी अंतर 5 का है, कॉमन डिफेंस 5 का है, कॉमन मतलब बराबर और डिफेंस मतलब अंतर, 5 का है 5 लिख दिए। चलिए तो इतना लिख दिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 पे 5 पे, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। चलिए नहीं समझ में आ रहा है, चलिए A1 लिखेंगे, पहला पद है, इसको क्या लिखेंगे, इसके अनुसार A+D लिखेंगे ना। तो तीसरा पद है तो कितने लिखेंगे, A प्लस, भाई सब डिफेंस है, यानी ए तो पहला पद हो गया 1 2, यानी D+D, और ये कितना लिखेंगे A+1 2 3, यानी कितना
एक 1D 2 और 3 चलिए, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं एक ए प्लस डी है तो ए प्लस डी ए, और ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 2 यानी ए प्लस 2D, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस 1 2 3 यानी 3D। देखिए तो यानी एक का पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है ए प्लस 3D नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है ए प्लस 3D का है कि ना। चलिए, तो इतना तो जानकारी हो गया, तो काहे के लिए जानकारी चाहिए, तो कोई अगर पूछ दे इसका छठा पद क्या होगा, यानी इस एपी दे दे इसे और बोल दे कि इसका छठा पद क्या होगा, कितना पद छठा पद क्या होगा इस एपी पे, तो छठा पद कैसे हम ज्ञात करेंगे। छठा पद 1 2 3 4 गो हुआ है, इसके बाद 25 होगा, 5 गो का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना होगा 1 2 3 4 5, छठा पद 30 हुआ, लेकिन हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र यानी ये छठा पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए 6 पद का सूत्र होता है ए प्लस 5D होगा। तो ए प्लस के एक कितना है, ए कितना है देखिए, तो इसका ए यानी पहला पद कितना है, प्रथम पद कितना है, ए प्रथम पद 5 है, ये 5 और 5 और डिफेंस कितना का है, तो डिफेंस 5 को का है, ये 5 प्लस 50 25 यानी कितना 30 आ गया कि ना सूत्र के हिसाब से, तो इसीलिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट से इसको भी कर लीजिए, ये सब बेसिकली है बाबू, बेसिकली। चलिए, चलिए मान लीजिए कि एक लड़का है, लड़का के बाबूजी ने 50,000 रुपये दिए साइकिल के लिए, और लड़की के बाबूजी दिए कितना 50,000 रुपया स्कूटरी के लिए, और उन्होंने बोले कि 50,000 रुपया लो और पर महीने हमने 500 रुपया करके और देंगे आपको। तो चलिए, लड़की क्या लड़का के बाबूजी ने 50,000 रुपया दिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 रुपया दिए, और बोले कि पर महीना हम 500 रुपया और बढ़ा के देंगे। तो चलिए 50,000 है और 500 इसमें लगाइए, कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लगना है, लाख हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। 500 बढ़ाइए, इसमें क्या कीजिएगा, फिर इसमें इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, इसमें हो गया 1,000, यानी बढ़ते गया, और वह रुपया जो था वह रुपया 7 महीने तक देने के लिए बोले, तो उनके रुपया 7 महीना में कितना होगा, उनके रुपया 7 माह में कितना देना पड़ जाएगा, देना 7 महीने में कितना दिए, तो पहला माह में दिए वो कितना A1 यानी पहला A1, ए से हम चालू करते हैं, पहला पद यानी पहला कितना दिए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 दिए, और पर माह कितना कितना दे रहे हैं, डिफेंस कितना कितना का है, तो डिफेंस है, यानी हम डिफेंस निकालने का क्या बोले हैं जी A2 माइनस A1, यानी प्रथम दूसरे पद में से पहले पद को निकालिए, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, चाहे तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, यानी डी हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपया, कॉमन डिफेंस कितना है 500 रुपया। तो अब बोल रहे हैं 7 महीना में वो कितने देंगे, 7 महीना तक वो देंगे, तो कितना हो जाएगा रुपया 7 महीना में वो कितना हो जाएगा, तो हम ए से भी निकालेंगे, 7वां पद निकालेंगे, तो 7वां पद का ए प्लस 6D, ए प्लस 6D लगाइए, तो ए कितना है 5,000 है, सॉरी 50,000 है, और प्लस 6 और डी कितना है 500 रुपया दे रहे हैं। चलिए 6 5 30 जोड़िए 0,003, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कितना देंगे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये देंगे कितना 53,000 रुपया देंगे, कितना देंगे 53,000 रुपया वो देंगे 7 महीना में। देखिए 7 महीने बढ़ा कर देखिए आ रहा है कि ना 53,000, इसको 7 बार देखिए, 7 को पद बढ़ा कर देखिए 53,000 आ जाएगा। चलिए, इस तरह से हम एपी की जानकारी जो है पूरा प्राप्त कर लिए हैं, और बेसिकली जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा तो समझ में आएगा, और बुक से भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा अगर इधर उधर बुझाए तो, ठीक है। चलिए फिर और एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसके बाद,
मान लीजिए कि एक एपी दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, ऐसे ही दिया है और बोला है जे एपी के 10वीं पद कथी करे क्या होगा, क्या होगा, यानी इसका 10 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 10वां तक जाएगा, यानी 10वां तक जाएगा तो इसका पद जो है क्या होगा, तो 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एक कम लगाते हैं, ठीक है ना, हम लगा देंगे फॉर्मूला ए बराबर पहले लिख देंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी पहला पद 3, और डी बराबर क्या होता है कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे में से इसको तीसरे को घटाएंगे, तो हम कितना करेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है, दूसरा पद कितना है 5 है, A1 कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कम डी आ गया, यानी सर्वांतर आ गया, हमारा सर्वांतर कितना आ गया 2 आ गया, और पहला पद आ गया 3, तो हम तो फॉर्मूला लगा देंगे 10वां पद घटना है तो A प्लस कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा, सूत्र फॉर्मूला कितना हुआ A प्लस 9D, यानी A बराबर कितना 3 प्लस 9 और डी का मान कितना है 2, यानी 3 प्लस 9 दूना 18, यानी 21, इसको 10वां पद 21 हो जाएगा, देखिए ना 10वां पद 21 आ रहा है कि ना, इसके बाद 11, इसके बाद हो जाएगा 13, 15, 17, 19, 21, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए तो 10 कैसा रहेगा, तो हम फॉर्मूला से इसका 98 कितना हो पद निकाल सकते हैं, इसका 10वां का, इसका 50,000वां पद निकाल देंगे, 500वां पद निकाल देंगे, इसका बोले जो 50,000वां पद 10वां हटाकर अगर बोल दो इसका बोल दो 50वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो 50वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस 49D, एक कौन 49D, तो ए का मान 5, 49 के 49 और डी का मान कितना है 2, लगाइए 5 प्लस कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 98 हुआ, 5 गुआ 98 को कितना हो जाएगा 103 को, देखिए 103 आ गया कि नहीं, यानी 49वां इसका पद है, 49वां पद है, 50वां पद कितना हो जाएगा 153 आएगा, 49वां पद 1 2 3 4 5 49 गिनिएगा तो 153 आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को एपी के जब जनरल फॉर्म यानी एपी के पद पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए कल एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज करेंगे, पेंटोर एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको बस आज इतना ही आज तक, चलिए।